संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको कर्म कारक तृतीय विभक्ति बताएंगे, जिसमें अकथित च पढ़ाएंगे। पहले हमने आपको कर्तुरीप्सितम तम और कर्मणि द्वितीय पढ़ाया था। आज हम आपको अकथितंच सूत्र पढ़ाएंगे, ठीक है। अकथितंच अप्रधान या गौण कर्म को अकथित कर्म कहते हैं। गौण कर्म को, इसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। यह कर्म कभी अकेला प्रयुक्त नहीं होता है, बल्कि मुख्य कर्म के साथ प्रयुक्त होता है। मुख्य कर्म क्या है? कर्तुरीप्सितम कर्म, है ना। कर्तुरीप्सितम कर्म मुख्य कर्म है, और यह जो कर्म है, यह जो अप्रधान है, अप्रधान या गौण कर्म को अकथित कहते हैं, ठीक है। तो ये अकेला नहीं रहता, ये मुख्य कर्म के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे रामः धेनुम दुग्धम दोग्धी, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे रामः धेनुम दुग्धम दोग्धी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है? दुग्धम मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म क्या है? दुग्धम है। और दुहु धातु के योग के कारण गाय धेनुम अकथितम कर्म हुआ। धेनुम जो है अकथितम कर्म है, और ये मुख्य अकथितम मतलब गौण कर्म है। ये मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है। यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दुहु मतलब द्युकर्मक द, ये दुहु जो है दुकर्मक, जिसके दो कर्म हो धातु है, ठीक है। दुकर्मक धातु कितनी होती हैं? दुकर्मक धातुओं में संस्कृत की 16 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं? 16 धातुएं होती हैं। 16 दुकर्मक धातु होती हैं। 16 दुकर्मक धातु होती हैं, है ना। अब देखिए, अकथितंच अप्रधान, अप्रधान या गौण कर्म, या गौण कर्म को अकथितंच, है ना, गौण कर्म अकथितंच कर्म कहते हैं। गौण कर्म को अकथित कर्म कहते हैं, ठीक है। और ये द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें भी क्या होती है? इसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। और बताया आपको अकथितंच अकेला नहीं रहता, इसमें जो है मुख्य कर्म भी जुड़ा होता है। इसमें 16 दुकर्मक धातु होती हैं, जो इस प्रकार हैं। दुहु, दुहु याच पच दंड, याच पच दंड, दुहु याच पच दंड, रुद्र प्रच्छ, रुद्र प्रच्छ, चीब्रू, चीब्रू, सास जी, सास जी, इसमें सब में कोमा लगाते चलो। सास जी, मथ मुस, मथ मुश, नी हिरी, नी हिरी, कृष वह। इस प्रकार से ये 16 धातुएं होती हैं। और ये है 4 धातु, और ये 12 धातु, और ये 4 धातु, टोटल 12 + 4
12 + 4 होगी 16, ठीक है, 16 धातु होगी है। वाक्य में 16 दुकर्मक धातुओं के प्रयोग होने पर किसी भी वाक्य में 16 विद्युकर्मक धातु लिख लीजिए। वाक्य में 16 द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग होने पर देखिए, अब इसमें यहाँ पर देखिए अप्रदान, अपादान, करण, संप्रदान और अधिकरण, ठीक है। अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण, इन सभी के, है ना, कोई भी उसमें को भी कर्म कह सकते हैं, ठीक है। इच्छा अनुसार कह सकते हैं। इस प्रकार के कर्म को गौण कर्म या इच्छा अनुसार या अप्रदान कर्म कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कर्म को गौण कर्म या अप्रदान कर्म कहते हैं। अगर अपादान में द्विकर्मक धातु है तो उसको भी हम कर्म कहते हैं। अगर द्विकर्मक धातु करण के साथ है तो उसको कर्म कह सकते हैं, और अगर संप्रदान के साथ है तो उसको भी कर्म कह सकते हैं, और अधिकरण के साथ है तो भी इसको हम क्या कह सकते, कर्म कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अकथितम च का मतलब होता है गौण कर्म। क्या होता है? गौण कर्म, ठीक है। 16, अब इसमें ये जो 16 धातुएं हैं, इनके प्रयोग होने पर इनका जो पर्यायवाची शब्द होता है उसके साथ भी 16 धातुओं के पर्यायवाची के साथ भी ऐसा ही होता है, उन्हें भी हम कर्म कहते हैं, ठीक है। तो 16 धातुएं कैसी हैं ना, याद कर लेना है। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृष, वह, ठीक है। तो ये हमारी 16 धातुएं हैं। अब देखिए, इन 16 धातुओं के अतिरिक्त जो धातुएं इनके समान अर्थ प्रकट करती हैं वे भी द्विकर्मक, और उनके साथ भी यही नियम हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रू और कथ धातु के समान अर्थ होते हैं, ठीक है। धातु के समान अर्थ मतलब समान अर्थ हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इनके क्या करेंगे, 16 धातुओं की जो संस्कृत की जो 16 धातुएं हैं इनके उदाहरण अब हम नीचे देंगे जो इस प्रकार है। अब देखिए, राजा अजान दुग्धम दोग्धी, राजा बकरी का दूध दूहता है। तो अब आप राजा बकरी से दूध दूहता है, ठीक है, बकरी, या यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, धेनुम भी कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों हमारे द्विकर्मक वो धातुएं हुई हैं, द्विकर्मक धातु। तो दुग्ध जो है हमारी द्विकर्मक धातु है और अजा हमारी मुख्य धातु है, ठीक है। तो अब देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले हमने दुहु आया था, अब है याच में देखिए, याच मिस होता है मांगना, याच मिस दुहु मिस दुहना और याच मिस मांगना। भिक्षुक माम भिक्षा याचते, भिक्षुक है माम भिक्षाम याचते, ठीक है। तो इसमें भिखारी मुझसे भीख मांगता है,
भिखारी मुझसे भीख मांगता है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, भिक्षाम और माम में क्या हुआ, भिक्षाम और माम में एकथितम सूत्र लगा है, जिसमें भिक्षाम हमारा गौण कर्म है और माम हमारा मुख्य कर्म है। ठीक है। नंबर 3 है पच। तो पच हमारा, ये पच है ना, तो पच में है पचमिस पकाना। तो निधि तंडुलान, निधि तंडुलान ओदनम पचती। ठीक है। तो इसमें यह है कि निधि चावलों से भात पकाती है, निधि चावलों से भात पकाती है, तंदुलान ओदनम पचती। चावल एक तो है नहीं, ठीक है ना, चावल बहुवचन में आ जाएगा, तो ये बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, दंड। दंड है, तो इसमें देखिए न्यायाधीश है चोरम सतम दंडयति, दंड मीन्स दंड देना। तो न्यायाधीश है चोरम सतम दंडयति। ठीक है, न्यायाधीश चोर को 100 रुपये का दंड देता है। फिर आता हमारा रुद्ध। रुद्ध मीन्स रोकना या घेरना। सह बालकम विद्यालयम रुणद्धि, सह बालकम विद्यालयम रुणद्धि। ठीक है। तो इसमें हमारा ये मुख्य कर्म है, ये गौण कर्म है। तो एकथितम सूत्र आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो ना। वह लड़के को विद्यालय में रोकता है। फिर है प्रच। प्रच मिस होता है पूछना, प्रच मिस पूछना। इसी तरीके से हमारे ये सभी सूत्र हो जाएंगे। तो वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए अब इनका अर्थ देख लीजिए। प्रच मिस पूछना होता है, गुरु छात्रम प्रश्नम पृच्छति। ची मिस चयन करना होता है, कृष्ण उद्यानम पुष्पानि चिनोति। ब्रू मिस कहना, आचार्य शिष्यम धर्म ब्रूते, आचार्य शिष्य से धर्म को कहता है। सास मित होता है, सास मिस शासन करना या कहना, आचार्य शिष्यम धर्म शास्ति। और फिर होता है हमारा जी मिस जीतना, दुर्योधन युधिष्ठिरम राज्यम जयति, दुर्योधन युधिष्ठिर से राज्य जीतता है। मथ मिस मथना, जननी दधी नवनीतम मथनी, माता दही से मक्खन मथती हैं। मुस मिस चुराना, मुस मिस चुराना। और ये इसका अर्थ है, हाँ, इसका जो वाक्य होगा, मुस मिस चुराना, कृष्ण है गोपी ही नवनीतम मुष्णाति। और नी मिस ले जाना, सह ग्रामम फलम नयति, ह्री मिस हरना, रावण है रामम सीता हरती, रावण राम की सीता का हरण करता है। कृष है मिस खींचना, कृषक है गाम क्षेत्रम कृषति, किसान गाय को खेत में खींचता है। वह मिस ढोकर ले जाना, वह मिस ढोकर ले जाना। कृष मिस खींचना और हिरय मिस हमने आपको हरण करना बताया था। तो कृषक है क्षेत्रम उर्वरकम बहती, किसान खेत को उर्वरक ले जाता है। तो इस प्रकार से आपके ये सारे वाक्य हो जाते हैं। और वाक्य में मैंने आपको बताया है, बस इसमें कुछ नहीं, ये 16 द्विकर्मक धातु होती हैं। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी ह्री कृ वह, इन सब के हम इसी प्रकार से वाक्य बना लेते हैं। और इसमें पहला तो मुख्य कर्म होता है, फिर गौण कर्म होता है, और जो ये एकथितम च अप्रधान या गौण कर्म को कहते हैं, इसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है और यह बिना मुख्य कर्म के नहीं चलता है। और जिसमें भी ये द्विकर्मक धातु लग जाती हैं उसका कर्म हो जाता है, चाहे वो अपादान हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो संप्रदान हो, चाहे वो है। अगर उसमें हमारी ये द्विकर्मक धातु लग जाती हैं उस वाक्य में उनके साथ में, तो वो कर्म कहलाता है। ठीक है। एकथितम च गौण कर्म है। ब्रू और कथ
अब ब्रूमिस कहना होता है और कथमिस कहना होता है, उसके समान अर्थ वालों में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी हम कर्म, उसको भी हम कर्म ही कहते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम लेना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको उपपद विभक्ति और आगे जो भी विभक्ति होंगी द्वितीय विभक्ति में वो कराएंगे। तो इसी के साथ अगली वीडियो कल हम फिर मिलेंगे। कल हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद है। नमः संस्कृताय।